तू भी बैठ पड़। उपस्थित सज्जनों, किसान भाइयों, जवान साथियों, माता और बहनों, अभी मेरे को पता लगा कि बगल में ही मुख्यमंत्री जी आए और उसमें 1000-1200 आदमी बताए, और यहाँ 10-12 हजार हैं। इतनी तादाद में इकट्ठे हुए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ। भाई यहाँ कुछ गुजर भी होंगे, मीणा एससी के सभी जाति वर्ग के भाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है। हाँ, माली भी है, वो बैठा, वो रंगा बैठा, रंगा। तो गहलोत साहब ने पहले को कहा था नकारा, निकम्मा, गद्दार, कहा था ना। हमारी पार्टी में ऐसे आपस में हल्का फुल्का मनमुटाव हो सकता है, लेकिन न तो रामकिशोर जी ने मेरे को कहा, न नंदलाल जी ने कहा, न मैंने रामकिशोर नंदलाल जी को ऐसी भाषा बोली। कमरे में बैठ के आपस के जो वो है उनको मिटा लेते हैं। पर जिस पायलट को नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, वो गुर्जर समाज पूरे राजस्थान में बदला ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। अब आपको पता है, अपने यहां से लोग सीमा पर देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने बहुत जाते हैं। पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे। शहीद हुए थे गहलोत की कैबिनेट के लोग, उनके 3 मंत्री उनके घर गए थे आंसू पोंछने, और कहकर आए थे कि हम आपके परिवार में नौकरी भी देंगे, सड़क भी बनाएंगे, स्कूल भी क्रमोन्नत करेंगे, स्कूल का नामकरण भी करवाएंगे, और जो शहीद हुए उनकी प्रतिमा भी लगाएंगे। 4 साल तक वीरांगनाएं उन मंत्रियों के चक्कर निकालती रही, कुछ भी नहीं किया। अंत में मेरे पास आई तो मैं सहज में उनको मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए ले गया। मैंने कि मैं एमपी हूं, ये वीरांगनाएं विधानसभा चल रही थी, इनका प्रवेश पत्र बन जाएगा, मुख्यमंत्री जी से मिला लाऊंगा। मैं गया उनको लेकर विधानसभा पे, विधानसभा का दरवाजा लगा दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उन वीरांगनाओं से मिलने के लिए मना कर दिया। मैं उनको लेके बैठ गया सवाई जयपुर की धरती पर और कहा कि जब तक इन वीरांगनाओं की मांग को पूरी नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री मिलेंगे नहीं, तब तक हम जयपुर को नहीं छोड़ेंगे। 10 दिन तक जयपुर में बैठे रहे, कड़ाके की ठंड, वीरांगना मेरे साथ। मैं कुछ देर के लिए दाएं बाएं हो गया तो पुलिस वीरांगना को गिरफ्तार करके ले गई। एक उसमें जाट थी, एक गुर्जर थी, एक मेरे थी, एक राजपूत था, 5 वीरांगनाएं, उनको पुलिस ने उठा लिया। मेरे को पता, रात के 3 बजे उठाया। मेरे को पता लगा, मैं ढूंढता एक वीरांगना के वहां पे जा रहा था, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, फोटो छपा था मेरी टूटी हुई गर्दन का। सामोद थाने के आगे पूरी पुलिस, एसपी, कमिश्नर, उन्होंने कहा आप जा नहीं सकते। मैंने कहा लोकतंत्र में आने जाने पर पाबंदी आप लगा नहीं सकते। जद्दोजहद हुई, जो टीवी पर आपने देखी जद्दोजहद हुई, 125 पुलिस अकेला में 4 कार्यकर्ता, और पुलिस ने इतनी जबरदस्त हाथापाई की कि मेरे कपड़े फट गए, मेरे गर्दन में चोट आ गई। मेरे 3-4 कार्यकर्ता साथ में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा चलो उस वीरांगना से मत मिलने दो, सामोद के बालाजी का तो दर्शन कर लेने दो। नहीं, कुछ नहीं करने देंगे। अब मैं आपको यही बात कहने के लिए आया हूं,
गुर्जर समाज तो वो पायलट को गद्दार कहने का अपमान का बदला लेगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। ये किसान है जो अहरनिश रात के 1:30 बजे भी बिजली आती है तो कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर पूरे देश का अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट भरता है। और एक वो जवान है जो बर्फ के उन पहाड़ों पे खड़ा होकर मेरे देश की सीमा पर रक्षा करता है। उनकी वीरांगनाओं को गिरफ्तार किया जाए, बाल नचोटे जाए, कील लगाई जाए, साड़ियां खींची जाए और मेरे कपड़े फाड़े जाए, इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरा तो अपमान हो जाओ, जेल में डाल दो, चाहे गिरफ्तार कर दो, चाहे लाठी मार दो, चाहे कपड़े फाड़ दो, लेकिन देश की वीरांगनाओं का अपमान किया है। मैं यहां आपको कहने के लिए आया हूं संग्रह में कि उसके वीरांगनाओं के अपमान का बदला आपको 25 तारीख को लेना है। लोगे ना? पक्का लोगे? अब आप सुन लो जवानों के क्या हालात हुए। ये जवानों की फौज खड़ी हुई है, जवान की फौज खड़ी है। जवानों को एक नारा आपने बीच में सुना होगा, रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? नाथी तेरे बाड़े में। रीट के पेपर कहाँ मिलेंगे? नाथी तेरे बाड़े में। नाथी का बाड़ा गोविंद डोटासरा का है उसके इलाके में। मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूं कि गोविंद डोटासरा नाथी के बाड़े का मालिक चुनाव हार रहा है। क्यों हार रहा है? इसलिए हार रहा है कि 1 दर्जन एमएलए और 4 मंत्रियों ने बच्चों के पेपर को लीक किया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो कांग्रेस का संगठन है उसने पेपर को लीक किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा सीबीआई की जांच कराओ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच इसलिए नहीं कराई, अगर सीबीआई आती तो 1 दर्जन एमएलए गिरफ्तार होते, 3 मंत्री गिरफ्तार होते, तो बीच में ही सरकार 1 साल पहले गिर जाती। जांच नहीं कराई, करोड़ों रुपए गरीब बच्चों का लूट लिया। मेरा किसान खड़ा है, रात दिन मेहनत करता है, अपने बेटों को कोचिंग में पैसा देता है, महंगा मकान, सारा खर्चा देने के बाद उसका बेटा थानेदार नहीं बने, मास्टर नहीं बने, एसडीएम नहीं बने, तो उसका सारा सपना चकनाचूर करने का काम किया तो गहलोत की सरकार ने किया। आपने मॉक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें थानेदार सिलेक्शन हो गए महिला का, उससे पूछा ये बताओ देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो मैं सुनी जाऊं। और ऐसे थानेदार बन के आएंगे, मानपुर में लग गए तो क्या करेंगे? अकेले डोटासरा के घर में 6 आरएस बने, 6 आरएस। 16 परीक्षा हुई, सारे पेपर लीक हुए, सारे का आंदोलन किया, 10 उसमें कैंसिल हुए। सारे पेपर लीक करने का काम, आरएस का भी पेपर लीक हुआ। मैंने कहा पेपर लीक हुआ है, तो डोटासरा कहने लगा जो ये कहता है पेपर लीक हुआ उसको जेल में डाल दो। डोटासरा जी सुन लो, ममता जी आप भी सुन लो, मैं कह रहा हूं पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए। दौसा की पुलिस में दम है तो मेरे और विक्रम को गिरफ्तार कर लो, मैं चुनौती देता हूं। ये चोर है, राजस्थान के 1 करोड़ 12 लाख बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर डाला। जमाना कतई मत चूकना। और सीबीआई की जांच नहीं कराई तो मैं ईडी में ले गया। ईडी में ले गया तो गहलोत साहब गाली देते मेरे को, डॉक्टर किरोड़ीलाल ईडी ला रहा है। वो एक फिल्म थी ना, चोर मचाए शोर, ईडी ला रहा है। चुनाव जीतने गए ईडी ला रहे गहलोत साहब। अब घर जाके चिंतन करना, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री 15 साल रहे, आपकी सभा में 1000 भीड़ है, मेरी सभा में 10,000 भीड़ है, ये कोई ईडी के कारण आई है क्या?
ये इसलिए आई है, आपने किसानों को ठगा छला, आपने जवानों को ठगा छला, बहन बेटी की इज्जत को सुरक्षित नहीं रखा। अभी आपने इसी जिले की घटना सुनी होगी ना, 6-7 दिन पहले की, 5 साल की बच्ची के साथ थानेदार कुकर्म कर रहा है, माँ बाप चिल्ला रहे, तो पुलिस उनको पीट के थाने पर ले जा रही है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैं सवाई माधोपुर में प्रचार कर रहा था, मेरे को पता लगा तो मैंने कि चुनाव प्रचार तो कर लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन एक दलित की बेटी की रक्षा नहीं की तो तुम्हारा राजनीति करना बेकार है। मैं आया, इतने लोग थे जितने यहां पर, थाने को घेरा, अफसर पहुंचे, एसपी वगैरह, आईजी का फोन आया, सब हम कर लेंगे, क्या करोगे? मन का मुकदमा दर्ज करो थानेदार के खिलाफ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। मुकदमा दर्ज हुआ, मन का गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कराया, वहीं थाने पर बैठ गए, थानेदार को गिरफ्तार कराया, दूसरे दिन नौकरी से निकलवाया। क्या क्या काम हो रहे हैं गहलोत साहब के इस राज में, आपने देखा? भीलवाड़ा में एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप करने के बाद उसको भट्टी में फेंक दिया। ऐसा कहीं हुआ है क्या? जल गई, हड्डी बची। और आपने दूर मत जाओ, यहाँ टोडा भीम है, मोहनपुरा गांव है, वहां रात के 1:30 बजे एक युवती को उठाया, उसके साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसको गोली मारी, गोली से नहीं मरी तो सारे शरीर पर तेजाब छिड़क दिया, तेजाब से भी नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया। मेरे को पता लगा, एक फोन आया मोहनपुर से कि साहब गड़बड़ हो रहा है, एक बच्ची है बैरवा की, उसको बलात्कार करके मार दिया और अब दाग लगा रहे हैं, बदमाश बच जाएंगे तो कैसे क्या होगा। मैं भागा भागा गया, उसकी डेड बॉडी को लेकर 5 दिन तक हैंडआउट पर बैठा रहा और उन सब अपराधी को गिरफ्तार कराया। वो मीणे थे अपराधी। कई बार हमको कहते हैं ये तो मीणों की बात करता और किसी की नहीं करता। वो अपराधी मीणे थे, उनको गिरफ्तार कराया और 5 लाख में मेरी देश से लेकर आया, 10 लाख सरकार से दिलाए और नौकरी दिला के लौटाऊं गहलोत के सरकार के में। यह अत्याचार हो रहा है। क्या बहन बेटियों इस अत्याचार का जवाब दोगी? देना है। और गहलोत साहब क्या कहते हैं, ईडी तो टीडी है, बिल्कुल टीडी है। पहले हम भी छोटे छोटे थे, जब हमारे खेत में इधर भी आई होगी टीडी आ जाती थी तो कितनी भी ताड़ लो वो हटती नहीं थी, पूरी फसल को चौपट करके भागती थी। तो ईडी वास्तव टीडी है। अब ईडी आएगी, अब कुछ एमएलए का तो मैं नाम नहीं बताना चाहता, नहीं तो पहले ही नेपाल भाग जाएंगे। आप टीटी बनके ममता का ऐसा सुपड़ा साफ करो जो एक पेड़ भी नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने दिमाग लगाया, ये आपने घर में नल लगा रहे हैं ना, इसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है। ये जो राजस्थान में जितने भी खान खनन चल रहे हैं 66,000 करोड़ का घोटाला है, और आईटी में 5,000 करोड़ का घोटाला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कागज देके आया था, मैंने कहा साहब इतना घोटाला, हमें इतना ही घोटाला है, चलो जांच करेंगे। तो मैंने पता किया ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो मैं एक दिन जयपुर में मैं एमएलए भी रह लिया, एमपी भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया, एमबीबीएस भी कर ली, पर मेरे को ये पता नहीं था कि प्राइवेट लॉकर भी होते हैं। मैं तो समझता था बैंक में लॉकर होते हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ पैसे वाले उसी में अपना पैसा सोना चांदी डालते होंगे। लेकिन मेरे को सूचना मिली तो गणपति प्लाजा में मैं नीचे अंडरग्राउंड में घुस गया। अब मैं जाता हूं जब मेरे पीछे पीछे पुलिस और जाती है,
साहब ये तो बता दो क्या कर रहे हो। मैंने कि ये बता दूंगा तो फिर तुम्हारी मशक्कत कैसे होगी, तुम दौड़ कैसे लगाओगे। मेरे को आमागढ़ में भी पूछा था कमिश्नर ने, आप ये तो बता दो, हमने 1000-1200 पुलिस लगाई थी, आप कहाँ के कैसे चढ़ के झंडा लगाया है। मैंने कि यही मैं बता दूंगा तो फिर तुम दौड़ कैसे लगाओगे, तुम्हारी तोंद कैसे कम होगी दौड़ लगा। मैं आ गया तो पुलिस आ गई, एसपी आ गया, कहने लगे साहब आप यहाँ कैसे आए हो। मैंने क्या काला धन है, यहाँ सोना है, क्योंकि आपको पता कैसे, हमको पता नहीं है। मैंने मैं बता रहा हूं, तो क्या करें साहब। मैंने कि एसीपी बुलाओ, तो एसीपी तो बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के नहीं आती साहब, आप जानते हो। मैंने कि मुख्यमंत्री से बात करो साहब, उनसे कौन बात करे। तो उन्होंने कहा इनकम टैक्स बुलाया साहब। मैंने कि मैं तो इनकम टैक्स कहूंगा तुम नहीं, तुम बुलाओ। कमिश्नर ने लेटर लिखा, ईडी भी आ गई, 1 घंटे में इनकम टैक्स भी आ गई। और सुनो भाई, अब तक अफसरों के पैसे वो लूट के पैसे हैं, नेताओं के पैसे, बड़े बड़े एमएलए के पैसे, मंत्रियों के पैसे, बेनामी पर पैसा पड़ा है। पैसा है किरोड़ी लाल का और लॉ करे बच्चों के नाम, ऐसे पैसा पड़ा। पैसे है ममता का, मैं इस ममता की नहीं कह, पैसा है ममता का और लॉ करे प्रियंका के नाम। पैसा है रामकेश का और उस पर लिखा एक्स। अब एक्स से क्या पता लगे, एक्स को कहां ढूंढे। तो लॉकर खोलने मेरे सुन लो, अब तक उसमें 38 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना मिल गया है, और उसमें कम से कम 200 करोड़ रुपए और 40 किलो सोना मिलेगा। ये आपका लूट का पैसा अफसरों ने वहां जमा कर रखा है। अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोले थे, लूट का पैसा सोना लॉकरों से निकल रहा है, यानी मामला प्रधानमंत्री जी तक को पता है। और प्रधानमंत्री जी अभी चित्तौड़गढ़ में आए तो कह के गए थे कि हम करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं देखना चाहते। जितने भी लोगों ने पेपर लिखा लेख के आए, उनको पाताल से निकाल के जेल के सीटों में भेजेंगे। अब भेजेगा कौन? विक्रम बंसीवाल। विक्रम बंसीवाल मतलब अभी 137 सीट आ रही है आज की तारीख, तुम जोड़ लगाओगे तो 150 हो जाएगी। 150 हो जाएगी तो मैं गारंटी के साथ आपके बीच में कहते जा रहा हूं, जितना भी भ्रष्टाचारी मेरे को हराने में लगे हो, सब एक हो गए। गहलोत साहब ने बुला के कुंजीलाल मीणा हमारे IAS है, उसकी साड़ी चुनाव लड़ रही, टिकट मांग रही थी, साड़ी को टिकट नहीं मिला तो साड़ी को सारा मार दिया, साड़ी लड़। अरे ऐसे साड़ी लगा लो, सारा हिल लगा लो, कोई ऐसे जीतती है क्या? लेकिन गहलोत साहब ने कहा तो साड़ी तो लड़ेगी, साड़ी रुक सकती है क्या? साड़ी तो साड़ी होती है, आप काम तो साड़ी करते जबरदस्ती। तो डॉक्टर चोरलाल को हटाओ, सारे लुटेरे, सारे पेपर लीक करने वाले, जिन का मैंने मामला उठाया, चाहे आमागढ़ का हो, चाहे शंभू पुजारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे रीट का हो, चाहे थानेदार का हो, चाहे RS का हो, जितने भी पेपर आरोप मैंने लगाए, गहलोत पे लगाए, डोटासरा पे लगाए, मैंने तो सोनिया गांधी तक पे लगा दिया। अब गहलोत की मम्मी पे आरोप लग गए तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सुन लो, मैं वो अभिमन्यु हूं कलयुग का, जो घुसना भी जानता हूं, निकलना भी जानता हूं। पर ये अभिमन्यु मजबूत कब बनेगा? जब विक्रम जीत पे जाएगा। और सुन लो भाई, हमारा काम यही रहेगा, एक ही, मेरे किसान को बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपके बीच में कहकर जाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो पूरे इस इलाके में
दिन में बिजली देने का सप्लाई का फिगर लगाएंगे। मेरा किसान रात में कड़ाके की ठंड में कूद पड़ा। अभी मेरा सवाई माधोपुर में रात में किसान कूद बोल रहा था, सांप ने काट खाया, मर गया। क्यों? क्या किसान का अधिकार नहीं है दिन में बिजली पाने का? रात दिन वीआईपी लोग, एमएलए, मंत्री एसी रूम में बैठे रहते हैं और मेरा किसान कड़ाके की ठंड में बिजली बोलता है। मैं संकल्प लेके जा रहा हूं आपके बीच में, मेरी सरकार से मैं कहूंगा कि मेरे इलाके में दिन में बिजली दी जाए। और अभी सुन लो, एक्शन एसडीएम, थानेदार, डिप्टी, 50, अभी सुन लो, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं। अभी चुनाव होते ही इलाका छोड़ के चले जाओ, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ईमानदार आदमी। क्यों चलेगा? मैंने एक लड़ाई देखी यहाँ पर कांग्रेस की, जो अखबारों में छपी थी, और अपनी ममता ने उसको फटकारा। मेरे नाम से पैसा क्यों लेते हो? विक्रम के नाम से पैसा लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, इसकी गारंटी मैं देके जा रहा हूं। ठहरो, दे दूं, ईमानदारी से काम करेगा। और कोई चोर लुटेरा अधिकारी आ गया तो मैं विक्रम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उस अधिकारी का ऐसा इलाज करूंगा। मैं इलाज करना जानता हूं, कैसे डॉक्टर हूं मैं, एमबीबीएस की डिग्री। लुट गया राजस्थान, पिछड़ गया राजस्थान। मैं किसी राजस्थान के हिस्से के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे राजस्थान, पूरी राजस्थान से जिस कांग्रेस को पायलट के नाम से 28 एमएलए दिए, आपको पता है मीना हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए थे, आप भी गए थे, आप आकर गए, लेकिन यहां आके आपने पंजीयन बोर्ड ठोक दिया। प्रधानमंत्री जी मेरे से पूछने लगे, भाई क्या गड़बड़ हो गया? मैंने सब मेल मिलाप कर लिया, मीना गुजरों ने इसलिए गड़बड़ हो गया। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का फोन आया था, तो 28 सीटों में क्या हो रहा है कि मैं साहब गुजरों का और मीनों का मेल मिलाप हो गया और सब जाति हमारे संग लग रही है। 28 की 28 सीट में आपकी झोली में डाल दूंगा। तो मैंने सही कहा है ना? गलत तो नहीं कहा? ऐसा नहीं हो जाए कोई गड़बड़ हो जाए, हैं? हाँ, मैं पहले ही दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पी रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, कोई लूट नहीं होने देंगे। यहाँ तो नेताओं का हाल क्या है, कोई फेसबुक पे कुछ भी डाल दो तो थानेदार को फोन करते हैं, उठा के रामलाल को थाने में डाल दो। वहां ममता जी ऐसे थोड़ा चलेगा, अगर आप गड़बड़ कर रही तो फेसबुक पे डालना पड़ेगा। मेरे वहां एक कालवान में टंका हुआ था, कालवान, वो बेचारी सरपंच पता नहीं आई कि नहीं, बच्ची क्या कह रहा था उस गांव में ममता जी के कहने से। तो न किसी पे कहर ढाया जाएगा, न अत्याचार किया जाएगा, न दमन किया जाएगा, न भेदभाव किया जाएगा, न शोषण किया जाएगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे और आपके इलाके का विकास करा के देंगे। विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ये तो भला हो मोदी जी का तो दिल्ली से बंबई की बड़ी सड़क निकाल दी, जो आपकी जमीनों की कीमत धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी, हमारे इलाके में एम्स खुलना चाहिए था, हमारे इलाके में बड़ा बड़ा मेडिकल सेंटर बनना चाहिए था, हमारे इलाके में चंबल का पानी आना चाहिए था। उसको गहलोत साहब राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी कह गए ईआरसीपी को घुस। मोदी जी तो जिसको कहते हैं उससे हटते नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कह देगा तो चंबल का पानी जहां मैं खड़ा हूं आ जाएगा। और मोदी कब कहेगा? जब पूरी की पूरी 28 सीट जीत के विधानसभा में पहुंचेगी तो मोदी जी को बुलवा देंगे
और मोदी है तो मुमकिन है, बाबा है तो संभव है। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे सैनिक समाज के भाई यहाँ दिख रहे हैं, सैनिक समाज के भाई यहाँ दिख रहे हैं। इन्होंने 4 दिन तक जयपुर आगरा हाईवे को जाम रखा और मीठी मीठी बात करके गहलोत साहब ने इनको वहां से हटा दिया। आपको पुरानी बात होगी, याद होगी आपको पुरानी बात। सिकंदरा पे हमारे गुजर सभी समाज के लोग, एक सैनिक एक महिला का डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। आप सबकी माफ थी, सभी जात की। ये गरीब है, इसको पैसा दो। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए लेने तो ले जाओ। फिर मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब जेल की तबारखानी देखी क्या? साहब नहीं देखी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं? कहते मत दिखाओ, 15 लाख ले जाओ, उसके परिवार को दे दो। हम पूछ लो, सैनिक समाज सिकंदरा के होंगे, उनको 15 लाख रुपए दिला के आया। तो हम तो भाई दीनहीन गरीब की सेवा करने वाले आदमी, हम तो राजनीति में सेवा करने के लिए आए, हम तो धंधा करने वाले नहीं है। मैं अभी यहाँ गया था, है ना, जहाँ गुजर हाईकोर्ट भी है और हमारा बैरवा का भी हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ही मानता हूँ। देवनारायण मंदिर और अपना रामदेव जी का मंदिर पे तो मैं वो आया था यहाँ, जब ओम बिरला जी आए थे तो बैरवा समाज के लोग कहने लगे साहब ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसको हटाओ। मेरी बात सुनो भाई, जब ममता अपनी पति डॉक्टर को कलेक्टर बना सकती है तो हाई टेंशन लाइन को नहीं हटवा सकती। बैरवा समाज के भाई सुन लो, उन्होंने तो नहीं हटाई। अगर आपने भरपूर वोट दिया तो हाई टेंशन लाइन हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी पत्नी और छोटी सी पत्नी कहा, बड़ी नहीं छोटी। ये मैं तो भरतपुर जाने वाला था, अमर सिंह जी ने कहा नहीं, पहले मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया। तब रात के 10 बजे तक सभाएं करूंगा, कल से हेलीकॉप्टर फिर मिलेगा। कल मैंने 6 सभा की थी, 6 MLA जीत रहे हैं। कोटा में की, बूंदी में की, टोंक में की, जयपुर में की और 2 साल और सवाई में 6 के 6 जीत के आ रहे हैं। अब आपने मेरे से हाँ कहा है कि हम इनको जिताएंगे, किया है ना? सातों जात 20 सभी पक्का जिताएंगे। अरे तुम हाथ खड़ा करो, जितना वोट दोगी नहीं दोगी? अरे ये बताओ, यहाँ एक गीत गा रही हो, मैडम 2 बोतल की खैर केरल की 11-12 देगी रे। मैडम 2 बोतल की खैर विक्रम को 11-12 देगी रे। हमारे वहां तो यही गीत चल रहे क्या? जापा में से भागी आए केरल को वोट दे बापू। जीते जाओ, जीतों से माहौल बनता है। तो ये पक्का है ना वोट इनको दोगे? वादा है? तो मेरी ये पगड़ी इनके सर पर रख दूं? इस पगड़ी की लाज रखो।